सभी परिवारों को, 59 परिवार जो हमारे बेघर हो चुके हैं, जो ITI में हैं, उनके साथ अन्य परिवारों को भी दिया है। और इसके अतिरिक्त जो हमें देने चाहिए थे, जैसे NGT के आदेश हुए थे, उसमें हमने NGT के आदेश अनुसार आप लोगों को मैं वो क्रम बताना चाहता हूँ। 6 तारीख को NGT ने आदेश दिया और उसमें बड़ा स्पष्ट लिखा था कि 10 दिन का समय आरोपी को, जो फैक्ट्री का मालिक है, उनको दिया जाए ये राशि जमा कराने का। तो पहले हम लोगों ने इसका पूरा सर्वे कराया। 12 तारीख की स्थिति में जो हमारे पास डेटा था, वो हम लोगों ने उसमें मृतक में गंभीर घायल, नॉर्मल रूप से जो छोटी माइनर इंजरीज थी वो, और ऐसे लोग जिनका मकान क्षति हुआ था, इनकी एक डिमांड बना के हम लोगों ने आरोपी जो सोमेश अग्रवाल, राजेश अग्रवाल जो इनके मालिक थे, उनको हम लोगों ने दी थी और 16 तक उनको समय दिया था कि आप अपनी स्वेच्छा से इसको जमा कराएं, अन्यथा हम आपसे कोर्सिव मेथड जो शब्द यूज हुआ है उससे वसूलेंगे। 16 तारीख तक उन्होंने जमा नहीं कराने के बाद हमने 17 तारीख को तहसीलदार और SDM को आदेशित किया कि अपनी कुर्की की जो राजस्व की वसूली होती है उसकी कार्रवाई करें, और 17 को ही तहसीलदार ने उनको कुर्की की नोटिस दी कि साहब आपकी हम संपत्ति क्यों ना पूरी करें, नियमानुसार जो इसमें 7 दिन का समय होता है वो दिया, जो कि 24 तारीख को पूरी। 24 तारीख तक उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। इसके आगे हमारे तहसीलदार महोदय ने, मैडम ने इसमें कुर्की की कार्रवाई करी, उनकी संपत्ति को अटैच किया, और कल क्योंकि थोड़ा लेट हो गया आपको नोटिस देने में, आज आप सबके माध्यम से वो नोटिस का भी आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि हम इसकी विज्ञप्ति आपके माध्यम से निकालेंगे। और कल हमने इसका 27 तारीख में इसका नीलामी हेतु नोटिस निकाल दिया है, जो कि 1 माह का समय हमें देना पड़ता है। MPLRC की धारा 147 लोगों ने लिखा है कि यदि वो इस बात के किसी बात पे स्टे या इन सब की चीजें हैं, तो हम नियम को पूरा बाय वर्ड एंड स्पिरिट उसको लेटर एंड स्पिरिट फॉलो कर रहे हैं। तो इन चीजों के कारण, क्योंकि अब हम उस स्तर पे आ गए हैं जहाँ पे हमारी नीलामी की कार्रवाई हो गई, तो एक जो आप लोगों के माध्यम से मैं भेजना चाहूँगा सभी को संदेश की ये धारणा की हो नहीं आया कुछ काम, वो हमारी टीम ने पूरा कर दिखाया। और अब नीलामी जो है वो लगभग 26 मार्च से 27 मार्च जो एग्जैक्ट डेट मैं आपको 1 महीने का बता दूंगा, उस दिन नीलामी हो जाएगी और खरीदार उसमें जो भी राशि उसको बनती है वही करेगी, जो हाईएस्ट रहेगा उनको देंगे, और उस राशि को फिर हम लोग देंगे बाकी जो हमारे पीढ़ी। इसमें हम लोगों की प्राथमिकता रहेगी सबसे ऊपर जिनके जो मृतक को हम लोग सर्वोच्च प्राथमिकता देंगे। तो एक हम आपको रोस्टर भी हम भेज देंगे कि इस आधार पे हम कह रहे हैं कोई ये ना कहे साहब इसको मिल गया हमको नहीं मिला और दोनों को मिलना तो सेम ही चीज था। तो हम पहले जो मृतक थे उनको हम मुआवजा देंगे। उसके उपरांत हमारा जो लोगों के घर भी निराश्रित हो गए हैं, जिनके घर इसमें डूबे हैं, उनको देंगे, और इसके बाद जो गंभीर घायल हैं और जो सामान्य घायल हैं उनको देंगे। तो इस हिसाब से जैसे हमारी एक बिटिया है जिसके दोनों माता पिता नहीं रहे हैं, यहाँ से देव नाम है, तो हमारी कोशिश ये है कि उनके बैंक खाते भी हमने सीज किए। लगभग 8 बैंक खाते हैं, 14 बैंक खाते पूरे परिवार के नाम पे थे। 8 बैंक खातों में लगभग 70 लाख की राशि है जो हमने सीज की है। वो राशि हम अपने शासकीय जो हमारा कोष है डिस्ट्रिक्ट इन्वायरमेंट फंड, हमने इसको नया अकाउंट खुलाया है जो NGT के गाइडलाइन और PCB गाइडलाइन से बना है, उसमें हम डालेंगे। और हमारी कोशिश रहेगी कि जैसे ही वो फंड इसमें आ जाता है नगद, हम उनको मीडिया को आप सबके माध्यम से सूचित करते हुए उनको ये राशि को सरकार देते हैं। तो ये तो हमारा हो गया जो अभी हमने मुआवजे का किया है। इसके अतिरिक्त हमने लेबर के भी हमारे ऑफिसर बैठे हैं, डिस्ट्रिक्ट पदाधिकारी जो है, ये भी आपको एक जानकारी साझा करेंगे। अभी इसमें हम लोगों ने जो लेबर कंपनसेशन एक्ट होता है, वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट जो होता है, 1923 का एक्ट है, इसके अंतर्गत हम लोगों ने, राकेश जी मैं बोल रहा हूँ, शांत रहिए, न्यायालय श्रम न्यायालय द्वारा इसमें 5-5 लाख रुपए की मुआवजे की बात हुई है। कुछ लोगों का जो परिवार था जो संपूर्ण रूप से इसमें था, वो मृत्यु भी हुई है उनकी राशि ज़्यादा भी है, जैसे इसमें अमीना बी की राशि अब 21 लाख मिलता है। तो ये भी मैं आपको अभी एक पत्र दे दूंगा। तो इसके अंतर्गत भी लगभग जो भी ऐसे लोग थे जिन्होंने अपने बयान कदम में, हमको लगभग 32 लोग अभी तक मिले हैं, हम सबके संपर्क में हैं, जो ऐसे लोग थे जो वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट के अंतर्गत आते हैं। तो ऐसे 32 लोगों को 5-5 लाख का है, उनमें से अमीना बी की मृत्यु हुई है।
हाथ कट गया, इनका शायद इनका अभी का हाथ कटा है, इनको परमानेंट डिसेबिलिटी के कारण हम लोग उसमें 21 लाख फीस में दे रहे हैं। इसके अतिरिक्त एक हमारा एक और एक्ट है जो कि इसमें हम लोगों को दे रहे हैं, तो इसमें इंश्योरेंस लायबिलिटीज एक्ट है 1991 का। इंश्योरेंस लायबिलिटीज एक्ट के अंतर्गत बहुत मतलब ज्यादा राशि तो नहीं बनती, क्योंकि वो पुराना एक्ट था, लेकिन उसमें भी जो प्रावधान है कि इनकी कोई संपत्ति की जो डिस्ट्रॉय हुई है वो इंश्योर होती है अगर, तो उसकी भी जो इंश्योरेंस की राशि है वो इनमें मजदूरों में और जो वहाँ के व्यक्ति को उनमें बांटा जाए, तो लगभग 34 लाख रुपए सभी को मिला के इसमें भी हम लोग दिए गए। तो इस प्रकार ये हम लोगों ने सभी एक्ट, चाहे वो RBC 6(4) है, चाहे वो NGT के द्वारा जो दिया गया है, वर्कर्स कंपनसेशन एक्ट और पब्लिक इंश्योरेंस लायबिलिटीज एक्ट, इन चारों के अंदर हम लोगों ने प्रोग्राम तैयार करके और इसमें हम लोगों ने मुआवजा की कार्रवाई कर दी। चर्चा में आता है कभी कभी कि हमने प्राकृतिक आपदा इसको घोषित किया, ऐसा नहीं। आपने ना तो लिखित में देखा होगा, ना आपको, यदि आप चाहें तो RBC 6(4) की सबको कॉपी दे दीजिए। उसमें ऐसा कोई भी है जो भ्रम फैलाया जा रहा है कि हम उसको फेवर करने के लिए दे रहे हैं या उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए कर रहे हैं, वो गलत है। तो इसके लिए मैं आपके माध्यम से सबके सामने कह रहा हूँ कि ऐसा कोई आदेश नहीं हुआ है। जो तात्कालिक राशि उनको दी जाती है वो इसलिए है कि उनका पूरा घर टूट गया, जल गया, तो उनको कितना लाख आपको देना ही है, इतने मुआवजा आपको देना है, तो एक ही मुआवजा होता है, वो हमने दिया है। इससे कोई मतलब नहीं है कि प्राकृतिक, मैंने कभी ये मतलब आपके माध्यम से मैं जानना चाहूँगा कि प्राकृतिक कारण से आग तो कभी लगती नहीं, ये ऐसा होता है मतलब में कि कभी एसिड रेन तक होता है, लेकिन प्राकृतिक तो आग नहीं बरसती। आग तो मतलब मनुष्य का पहला आविष्कार ही आग है ना, तो वो तो मानवीय कारण से ही होती है, लेकिन उसकी राशि जो हम देते हैं वो तत्कालिक हेल्प के लिए होती है। तो आपको मैं बताना चाहूँगा कि ये इंटरप्रिटेशन जो किया जा रहा है ये गलत है। हमको RBC 6(4) में तत्कालिक राशि हम देते हैं राहत के लिए, तो राहत देती है, और किसी का ये धारणा कि हमने क्यों दे दी वो गलत है। तो मुझे लगता है कि उस आदमी को क्रॉस चेक करना चाहिए कि वैसे ही उन लोगों ने अपना सब कुछ खो दिया है, उसमें हम ये क्वेश्चन करें कि हमने उनको राहत दी है, वो नहीं देनी चाहिए। तो ये धारणा एक हमारे इतना अच्छा जो हमारा समाज है उसमें नहीं जानी चाहिए। आपको बताना चाहिए कि ऐसा नहीं। हम RBC 6(4) की गाइडलाइन देख लेंगे, आप बिल्कुल मुझे बताइए कि साहब ये गलत अगर आपने किया है तो कैसे हुआ, परंतु किसी की फिर सुनाई बातों पे विश्वास करते हुए ना करें। तो RBC का हमने दे दिया है और NGT का हमने आपने देख लिया होगा, सभी को एक कॉपी टाटा था जो हमने इनामी की नोटिस निकाल दी है, उसका संपत्ति का ब्यौरा दिया। आपने देखा होगा मीडिया में चल भी रहा है कि हमारे लोग जाके वहाँ पे इनामी का नोटिस भी लगा के आते हैं, और ये दोनों एक्ट के अंतर्गत हमने किया है। अब बात आती है कार्यवाहियों। कार्रवाई में 7 आरोपियों के ऊपर IPC के विभिन्न सेक्शंस में और एक्सप्लोजिव एक्ट मिटिगेटिंग कोड की धाराओं में हम लोगों ने केस दर्ज किया है, और इसके अतिरिक्त हम लोगों ने जो इनके लाइसेंसेस थे सभी निरस्त कर दिए। कुछ लाइसेंसेस जो थे जो पेशों के द्वारा दिए गए थे, पेट्रोलियम एक्सप्लोजिव सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन, उसको भी हम लोगों ने लिख दिया है कि आपके NOC हमने निरस्त कर दी है, तो लाइसेंस निलंबित और निरस्त करने का काम आप करें। ऐसे 20 लाइसेंसेस यहाँ पे थे जिसमें मैन्युफैक्चरिंग का, सेल का एक परमिशन था, उसकी कॉपी भी काटवर साहब सभी को दे देंगे। उसमें हम लोगों ने 20 लाइसेंस को कैंसिल करते हुए, और जो ऐसी संस्थाएं यहाँ पे चल रही थी जिनमें ज्यादा मात्रा में पाया गया हमारा बारूद, आप में से बहुत लोग अभी देख के भी आए होंगे। एक अफवाह और हुई थी कि साहब हम किसी गांव में, उस गांव का नाम मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, नहाड़िया में या किसी गांव में हम दफना रहे हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं, आप सब देख सकते हैं वो गाड़ी आई है पीतमपुर इंडस्ट्रियल वेस्ट मैनेजमेंट की, और आदेश हमने दिया कि उठाएं वो अपना यहाँ से, और वो लेके जा रहे हैं। आप में से कुछ लोगों ने देखा उसको, देखा होगा। मैं अभी वहीं से आ रहा हूँ, इसमें 15 मिनट लेट हो गया। तो दिग्गज जी आप एक फोटो इनको सबको शेयर करें। हम पूरा पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के निर्देश अनुसार हम उसको कर रहे हैं, क्योंकि यदि हम उसको ऐसे जगह कहीं दफना दें या खुले में जला दें तो उससे प्रदूषण तो फैलेगा। नष्ट करने का तरीका तो यही है कि आप जला दीजिए या कुछ। तो उनके पास इंडस्ट्रियल वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम जो पीतमपुर में है वहाँ पे वो ऑथराइज है, पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के अंतर्गत को उसको दिया गया है, और उस हिसाब से हम वहाँ पे 1,20,000 किलो जो हमने जब्त किया है, कोल से नष्टीकरण का हमें मिल गया है, वो हम लोगों ने इनको आदेशित कर दिया है। और आज से आप देख सकते हैं कि वो यहाँ से लिफ्ट करना चालू कर दिए हैं सभी सीज लीगल फायर क्रैकर्स को,
तो आप अपनी सुरक्षा की आप लोग बिल्कुल निश्चिंत रहें इस विषय में कि हम कहीं शासन ऐसा कोई कार्य नहीं कर रहा है, वहाँ वीडियो को नियमबद्ध तरीके से करा रहे हैं। तो पहला तो हम लोगों ने उनके ऊपर सभी आरोपों को केस भी कर दिया और आईपीसी की जितनी धाराओं में दर्ज है उसकी एसपी साहब क्योंकि किसी लॉ एंड ऑर्डर में आ रहे हैं तो वो नहीं आ पाए, वो स्वयं आपको ब्रीफ करना चाह रहे थे, तो मैं उनके तरफ से एक आपको ब्रीफ बना के दे दूंगा कि किन धाराओं में किया है। उसके अतिरिक्त हमने उनके लाइसेंसेस को वो कर दिया है और जो ये जब किसी का सामग्री है इसका एग्जैक्ट मूल्य तो मैं आपको नहीं बता सकता हूँ, लेकिन अगर आप पता करेंगे कितना है तो आप खुद भी समझेंगे कि आर्थिक जो उनको हम लोगों ने इसमें एक पहुंचाया है संदेश की नुकसान अगर आप समाप्त कर सकते हैं तो आपका भी होता है, तो वो भी काफ़ी बड़ा नाम तो मैं आपको मैं दूंगा। तो 1,17,000 kg टू बी एग्जैक्ट हम लोगों ने यहाँ से लिफ्ट करा दिया है। और यहाँ पे अब कोई भी यदि आपको बताता है कि हम साथ कहीं पे घटना रहे हैं कहीं हम लोकल में चला रहे हैं तो वो गलत खबर है। और आपसे मैं हमेशा मुझसे आप में से कुछ लोग संपर्क भी करते रहते थे, तो मैं आपको बोलता भी था कि जो भी होगा मैं आपको पहले ब्रीफ करके बताऊंगा, बट पहले हम उस परिणाम तक आ जाएं तब मैं आपको इस चीज़ को बता सकता हूँ। तो ये तो उनकी कार्रवाई होगी। इसके अतिरिक्त अभी हम लोगों ने इंडस्ट्रियल एरिया की भी इंस्पेक्शन किए हैं और कल हमने इंडस्ट्री के जो हमारा संगठन था उससे बात भी की। हमने सबको अभी 15 दिन का समय दिया है कि सब अपना फायर ऑडिट सेफ्टी ऑडिट सब करा लें, खासकर टिम्बर की जहाँ पे है और ऐसी जगह जहाँ पे गैस सिलेंडर से सबका उपयोग होता है। और आपके माध्यम से मैं अपील करूँगा कि अगर ऐसी कोई भी संस्थाएं हैं जहाँ पे आपको लग रहा है कि सुरक्षा का ध्यान नहीं दिया जा रहा है तो कृपया हमारे नॉलेज में लाएं। तो इन चीज़ों को सभी चीज़ों को एक साझा करते हुए मैंने सोचा कि आप लोगों से आज एक चर्चा करें, संवाद करें और जितने भी हमारे निराश्रित लोग हैं जो अभी ITI में रह रहे हैं, हम लोग प्रतिदिन वहाँ जाते हैं। कल भी मैं गया था, परसों भी मैं गया था, कई बार खाना भी उनके साथ ही खाते हैं। तो खाना के विषय में भी कभी मैंने पढ़ा था कि दाल रोटी दी जा रही है तो खाने को मजबूर में रखती है, ऐसा नहीं है। बहुत अच्छा ताकि मटेरियल और एक सैंपल भी हम रखते हैं ताकि कल को कोई दिक्कत ना है। वो खाना हम खुद भी वहाँ खाते हैं, तो वहाँ एक पारिवारिक जैसे माहौल होता है हमने वो रखा हुआ है, किसी को हम ऐसा नहीं ट्रीट कर रहे हैं कि कोई मतलब आप लोग स्वयं भी आमंत्रित है। मैंने उस दिन आप में से काफ़ी साथियों को बुलाया भी था, लेकिन संडे था तो मैं मतलब ऐसा प्लान नहीं करता हूँ, मैं कभी भी जब जाता हूँ तो आप लोगों को मैंने शॉर्ट नोटिस में कुछ लोगों को बता पाया तो बता भी दिया था। बट एनी टाइम आप लोग खुद डिसाइड करेंगे साहब आज हम खाना खाना जाना चाहते हैं या देखना चाहते हैं साथ ही वहाँ कैसा है, हम अपने अधिकारियों को डिसाइड कर लेंगे और आप खुद देखिएगा। तो इस हिसाब से वहाँ पर जो भी हमारे निराश्रित जो हो चुके हैं परिवार उनके साथ हमारा पूरा एक संवाद बना हुआ है। तो सभी अगर कोई दस्तावेज नहीं है उनके पास तो हमने वहाँ कैंप लगा के उनके सभी के दस्तावेज भी बनाए हैं। उसका एक हमने ब्रीफ बनाया था, तो आप इसको दे दीजिएगा कि गवर्नेंस के माध्यम से लोक सेवा केंद्र के माध्यम से किसी का कोई भी दस्तावेज नष्ट हुआ है जिसकी वो मांग करते हैं तो हम उनको दे देंगे। और किसी को भी दस्तावेज के अभाव में ना तो हमें राहत में हम लोगों ने कोई भी उससे मतलब इशू किया ना हम लोगों ने सब अपने तरफ से खुद बना के उनको देखे उससे राहत में सबका नाम जोड़ा है। और कुछ लोग जैसे आते हैं मेरे पास साहब मेरा कितना मुआवजा बन रहा है, बट लोग उनको बताते भी जाते हैं। पब्लिक भी बताने में उन्हीं परिवारों में आपत्ति के साथ पब्लिक में नहीं बताएं तो छपा करें, तो उनका राइट है वो उन्होंने हमें बोला। तो मेरा इतना अनुरोध है आपसे कि आप हमारा जो अभी की कार्रवाई होगी, अब हम उस स्तर पर आ गए कि आपको बोल सकते हैं कि हमने क्या किया है। और चीज़ें चल भी रही थी, उसी हमारे समय की पाबंदी जो है वो नियम का हम लोग उल्लंघन नहीं कर सकते। तो जो गाइडलाइंस के अनुसार जो समय हमको आरोपी को चाहे देना था या फिर हमको खुद नियम अनुसार देना पड़ता है, उन्हीं से हम पाबंद हैं और उन्हीं के अंतर्गत हम कार्रवाई कर रहे हैं। क्योंकि आप में से कुछ लोग का सोचना होगा साहब 30 दिन की नीलामी क्यों कर रहे हैं, आप 7 दिन भी कर सकते हैं, बट नियम है उसको बड़ा क्लियर लिखा है, उसकी भी फोटो भेज दीजिएगा। 30 दिन से कम का अगर रहेगा तो क्यों होगा। इसके अतिरिक्त आपके जो भी सुझाव है या जो भी आपके इसमें जो प्रश्न है तो आप लोग बिल्कुल साझा कर सकते हैं। तो आप वैसे जो भी पूछना चाहेंगे मैं जो भी होगा देखिए टोटल 58-59 परिवार हैं जो उनके घर निराश्रित हुए हैं और वहाँ पे हम लोग डेली जाते हैं तो मुख्यतः सभी लोग वहाँ पे हैं। जो आपको अगर सूची भी मेरे पास है इसमें जो परिवार बैठे हैं वहाँ पे उनको जो भी भ्रमित किया गया है वो सिक्योरिटी का उनका जो है
मैं उसका कमेंट नहीं करना चाहूँगा, परंतु हमने जब सभी परिवारों से जब राशि हमने उनको बताई कि जो मिलना है उनको वो संतुष्ट है, उनका जो डिमांड है वो शासन ने उसका इतना अच्छे से ध्यान रखा है कि उससे ज़्यादा ही उनको मिलना है। अन्यथा अगर आप कुछ भी नहीं कर रहे तो सबका दोष व्याप्त होता तो मतलब आप ITI हमारा खाली हो गया। तो जो कहते हैं मैं उनका सम्मान करता हूँ, उनके मांग का भी मैं सम्मान करता हूँ और मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि उनकी मांग ऑलरेडी पूरी हो चुकी है। इसलिए मैं आज आपके सामने सबके सामने बोल रहा हूँ ये बात कि जितना वो उनको मुआवजा मिलना चाहिए था उतना मुआवजा उनको हम लोग दे के नीलामी की नोटिस हमने जारी कर दी और हमें 30 दिन तो हमें देना पड़ता है, तो हम लोग नीलामी का टाइम दे दें। और जो खाते में राशि हमारी हम लोग इसको लेना चाह रहे हैं, मतलब हम 1-2 दिन में आपको अपडेट फिर से करेंगे, वो हम मृतकों से स्टार्ट करें। यदि हम एक को दे रहे हैं तो हम सबको ही देंगे। तो ये मैं आप लोगों के माध्यम से रखना चाह रहा हूँ कि कोई भी ऐसे भ्रम ना फैलाए और हमने आपको बता दिया किस क्रमबद्ध तरीके से लोगों को देंगे और उस हिसाब से आप अगर आप कह रहे हैं कि हम नहीं दे रहे हैं तो हम किसी को नहीं दे रहे होंगे, लेकिन अगर दे रहे हैं एक को भी दे रहे हैं तो सबको मिलता है। आज के टाइम पे इतना ट्रांसपेरेंट सिस्टम है, सब कुछ ऑनलाइन होता है सर, तो आप सब लोगों के सामने होगा जो मेरा ये कहना है कि आपके माध्यम से ये बात तक पहुंचे कि ऐसा जो बनाया जा रहा है कि कुछ नहीं हो रहा है। कुछ इसलिए नहीं हो रहा था, आप लोगों को लग रहा था क्योंकि हम सुबह 6 बजे से 11 बजे तक हमारे कार्यालय जो है वो सब पेपर बनाने में लगे रहते हैं और मेरा ये मानना था कि आप लोगों को पहले मैं तब बुलाऊं जब हम एक कंक्लूजन में पहुंच जाए कि हम क्या करने वाले हैं। और कल मेरा नीलामी का नोटिस जारी हुआ है, जिससे मैंने आज आप लोगों को बड़े शॉर्ट नोटिस पे बुलाया है। तो इस कारण से आप बताएं उनको कि आपकी जो उनकी जो भ्रांतियाँ फैलाई जा रही हैं, उन लोगों का कठिन समय चल रहा है पीड़ितों का, उनके साथ रहें और उनको आश्वासन दें और वो कार्रवाइयाँ सर हो चुकी हैं और उनको मुआवजा मिलना भी है। सर फिर तो 59 परिवार निराश्रित जो है, फिर एवरेज राशि कितनी मिली पर एक परिवार को? देखिए एवरेज राशि एज उसमें एनडीटी के अलग अलग 5 वे हैं। मृतक को भी 15 लाख देना है, हर घर जो टूटा है उसमें 5 लाख का दिया है, 5 लाख मेजर इंजरी का दिया है, 3 लाख माइनर इंजरी का दिया है और 2 लाख रुपए उस हर आदमी को दे रहे हैं जो परिवार का आदमी जो अपने घर से डिस्प्लेस हुआ है। तो इसमें परिवारों की संख्या अलग अलग है, किसी का परिवार 6 लोगों का है, किसी में बस अपने माँ बाप और बच्चे से 3 लोगों का है, 2 लोगों का है, उस हिसाब से हम बनाए। एवरेज तो ऐसा मैं आपको मतलब इसमें वो 63 परिवारों का अलग अलग है, बट इसमें जब हम हमारे पास वो आते हैं गठित हो गए आपके पास, मैं भी वहाँ जाता हूँ, पहले मैं उनसे पूछता हूँ, उसका हमने पहलार मूल्य भी निकाल के रखा है मकान का और वो उसमें बिल्कुल कवर होता है। तो आप उसमें सशक्त मतलब सुनिश्चित रहें, जिस दिन हम लोग पूरी राशि बात देंगे हम चर्चा भी करते हैं। अभी हमारा उनके पर्सनल फैमिली ने हमें बोला है कि साहब हमारी राशि किसी को नहीं पता, इस कारण से नहीं बताते, बट आपको जो मैंने बताया मतलब जिसमें देना है आप खुद ही कैलकुलेट कर सकते हैं। तो समान रूप से जो सभी को 5 लाख तो घर का मिलेगा और जितने सदस्य हैं उनका आप 2 लाख से गुणा कर दीजिए, वो तो मिलेगा ही। और यदि चोट लगी है तो उसका भी मैंने आपको बता दिया। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ ओपन है, इसमें हम अपना डिस्क्रिप्शन है ही नहीं हमारे, तो आप और वो परिवार स्वयं इस चीज को लेके अपना बिल्कुल इसमें कैलकुलेशन करें। सर वो बोल रहे हैं लिखित में पूरी दे रहे हैं, लिखित में हो चुका है, हमने वहाँ चस्पा भी करा दिया है। आप ITI जाइए, नीलामी का नोटिस चस्पा करा दिया है। जो हम लोगों ने हमने वहाँ गया, हमने कहा भी ये हम पूरी सूची चस्पा कराते हैं, तो बोले कि साहब राशि मत लिख के चस्पा कराओ, मेरा नाम और मेरे परिवार के सदस्यों का नाम लिख के चस्पा करा, वो भी हमने चस्पा करा दिया है। तो उसमें सब साइन सिग्नेचर 5 लोगों का है, हमारे अध्ययन तहसीलदार मेरा सबका है। तो अब ये जो बता रहे हैं लिखित में नहीं दिया है, मैं अपनी आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि सब चीज़ वही है। मेरा कार्यालय एक यहाँ पे है, दूसरा कार्यालय ITI में 24 घंटे हमारे साथ। तो आप इस मामले को आप लोगों के सामने लाए और बताएं कि आप सब कुछ है। सर एक बात पूछना चाहता हूँ सर, ये तरह के बाहर में फूल माली है, पूरा फूल माली, उसका कोई बेटा गायब हो गया है कि बताते हैं क्या नाम है? उसका नाम भूरा माली है। भूरा माली जी हाँ जी, वो नवदापुरम भोपाल में एडमिट है वो जी जी, तो 3.5 लाख रुपए तक का खर्च हो चुका है। तो उसको शासन से जो आयुष्मान कार्ड बना उसका लाभ भी नहीं दे रहे हैं। नहीं बिल्कुल आपने जो बताया मैं तो वेरीफाई कराऊंगा इसको, लेकिन जो भी लोग ऐसे थे जो बाहर रेफर हुए थे उनको आयुष्मान कार्ड के अंतर्गत ही हम लोगों ने राशि मतलब उनका उपचार करवाया है। वो गलत होगा, मैं उनसे अभी आयुष्मान कार्ड दे दिया था उसको, बिल्कुल लेने से इनकार कर दिया, भी नहीं मिलता। ऐसा नहीं कर सकते थे वो, और ऐसा किया तो हम लोग उनके ऊपर कार्रवाई करेंगे। लेकिन हमारे CMHO और सिविल सर्जन सुबह हम लोग 8 बजे से
रात को 1 बजे तक, जब तक हमारा पेशेंट कंफर्टेबली जग रहा होता है, हम हर 3 घंटे में उनका जांच लेते हैं। हर 3 घंटे में उनसे संवाद होता है कि साहब आप ठीक हैं, आपको उस अस्पताल में रहना है, आप किसी और में रहना चाहते हैं, आप हरदा आना चाहते हैं, नर्मदापुरम या भोपाल या इंदौर। तो हमारे पास पूरा उनका एक क्या कहते हैं साझा किया हुआ है उनकी जानकारी, और वो हमारे सर्वोच्च प्राथमिकता में वो स्वस्थ हो गई यहाँ पे। जो मिसिंग लोग हुए थे उनकी जानकारी अभी तक नहीं मिल पाई है कि वो कहाँ है, एक मिसिंग अभी भी उनका रिपोर्ट चल रहा है, वो एसपी साहब से भी मैं आपको जानकारी लेके दूंगा। आई थिंक उनका नाम धारा सिंह खरगोन के जो है। बाकी मतलब 3 जो उसमें मिसिंग था पहले, 2 अज्ञात बॉडी की उसकी शिनाख्त हो गई है, उसको भी हम लोगों ने अन्य जो मृतकों का मुआवजा था उनके परिवार को हम लोगों ने दे दिया है। तो ये मिसिंग है, उसके मैं आपको अच्छे से डिटेल में एसपी साहब के माध्यम से आपको देंगे। सर जो मकान तो दोबारा उनको मकान बनाएंगे तो क्या वही प्लाट का बनाएंगे या अलग से? इसमें हमने पीसीबी को भी लिखित में दिया है कि पहले वहाँ का चेक कर एनवायरनमेंट जो है, कई बार इतना भारी मात्रा में जब यहाँ पे विस्फोट हुआ तो हो सकता है पानी में कुछ इतना हो गया, लोगों के बोर्ड हैं वो सब में हम वो जांच करा रहे हैं, और वो हम उनके तरफ से उनसे सहमति लेने के बाद ही उनका सेटलमेंट है। इसमें शासन का निर्णय वो रहेगा जो वो चाहेंगे उसके हिसाब से। अभी हम यही कह रहे हैं कि उनकी एक इनसिक्योरिटी जो है कि मुआवजे की मैं पहले वो कंप्लीट कर दी, और इसमें उनके द्वारा जो डिसाइड किया जाएगा कि साथ ऐसा आपको यहाँ पे उपलब्ध है जो रहना चाहें, क्योंकि जमीन के तो पर्सो पेपर उन्हीं के पास, जमीन की उन्हीं की, तो उसमें उनका मालिकाना बिल्कुल है। सुरक्षा की दृष्टि से हम पीसीबी से और सबसे सर्टिफिकेशन के बाद ही उनको वहाँ पे सेटल कर देंगे। और हमने ये भी कहा है जैसे उनका था कि हम लोग घर नहीं तोड़ने का सामान निकालने के लिए जब वो चाहेंगे तभी को, इस विषय में आप सबसे मैं गौरव भेंट करूँगा और फिर ही हम लोग करेंगे। तो उनका अभी ये कहना है कि आप पहले मुआवजा दें, फिर हमको मतलब उसके आधार पर वो अपना घर के कार्य भी चालू करेंगे। सर आप आपकी कार्रवाई से अब संतुष्ट है तो क्या 6वां दिन चल रहा ऊपर तक आप जाएंगे हम? देखिए मैं ITI में जो परिवार रहते हैं वो पीड़ित परिवार वहाँ पे हैं, हम वहाँ पे प्रतिदिन जाते हैं, वहाँ पे संवाद रहता है, और ऐसा कोई भी चीज़ नहीं है जो हमने उनसे छुपाई है। वहाँ पे सभी परिवारों से आप भी बात करेंगे और हमने उनसे संवाद निरंतर रखा है। और कोई प्रश्न है तो मेरा आप सबसे अनुरोध है कि आप सभी सादर आमंत्रित हैं उसमें। एक्चुअली में कोई हमने इन्विटेशन फॉर्मल इसका नहीं छप पाया था क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी के माध्यम से कार्यक्रम किया जा रहा है, तो आप सभी लोग इसमें अपना आमंत्रित हैं। यहाँ नगर पालिका के सामने जो गार्डन है वहाँ पे टीका जी हमारे PRO साहब जो प्रभारी हैं वो आपको उसकी डिटेल भी दे देंगे। समय लगभग 4:30 बजे का है, पर कार्यक्रम हम 3:30 से चालू कर रहे हैं, तो आप सभी इसमें आए। पत्रकार लोगों से बैठने के लिए अलग से व्यवस्था भी की हुई, तो आपको अच्छे से सहयोग भी करें। लगभग 62 ऐसे कार्य हैं जिनका भूमि पूजन लोकार्पण और शिलान्यास हो रहा है, तो उसमें आपके माध्यम से रहेंगे। दूसरा एक चीज और मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो एक ब्रिज है जो धस गया था अभी सेतु का जो ब्रिज रोड गाँव की तरफ, तो उसके लिए भी सैंक्शन और ये सब लिखा पड़ी हो गई और उसका काम तत्काल चालू करा रहे हैं। कोशिश रहेगी कि नया ब्रिज वहाँ बारिश के पूर्व ही हो जाए, तो आप उसे कोई भी कभी भी निकले वहाँ तो कृपया मेरे लिए आप इतना कर दीजिए कि आप मुझे बताइएगा आपके काम चालू हो रहा है कि नहीं हो रहा है। शासन ने उसके लिए कर दिया। हमारे जो सेतु PWD के जो इसमें टीम है उन्होंने बहुत अच्छा इसमें किया। 1 साल पहले भी डिमांड शायद गई थी जो बताते, और इसमें नया ब्रिज बनने का हम लोग ने काम चालू कर दिया है। और अभी भी मैं जैसे रेटापुर से आ रहा था, जहाँ भी रहा है वहाँ भी एक ब्रिज था जिसकी रेलिंग्स टूटी है। ये तो आप लोग मुझे तत्काल बताते हैं। आपसे मैं ये हमेशा रिक्वेस्ट करूंगा कि आईज एंड ईयर्स आप हैं, आपकी बात हम सुनते भी हैं, आप दिखाते हैं, बोलते भी, तो उसको बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये सभी की सुरक्षा की है, ये किसी का पर्सनल काम नहीं। यदि कोई ब्रिज है जिसकी रेलिंग टूट गई है, यदि कोई ब्रिज इवन जो ITI जाता हूँ तो वो भी ब्रिज ऐसा ही मुझे दिखता है कि ठीक नहीं करता है। विश्वेश्वर मंदिर से जो ब्रिज है वो भी उसकी हालत नहीं है। तो इन सबको हम लोगों ने अब नया सिरे से बनाने का है। ITI के रास्ते मुझे पड़ता है वो MPRDC की तरफ से ओवर ब्रिज आएगा, और विश्वेश्वर के लिए हम लोगों ने कार्य योजना बना रहे हैं। ऐसे सभी जगह जहाँ पब्लिक स्पेस है और जो आपको लगता है कि सारी चीज़ों सुरक्षा ऑन द स्पॉट उसको रिजॉल्व करने की कोशिश करें। कहाँ
नगर पालिका ने बोला है कि सीएमओ की बैठक भी बिल्कुल बिल्कुल अतिक्रमण देखिए ये तो हमारी रूटीन कार्रवाई है। इलीगल जहाँ भी कंस्ट्रक्शन अगर होता है तो उसको हटाने की जिम्मेदारी शासन की है। लेकिन लग रहा है आपको कि ऐसा नेग्लिजेंस हो रहा है तो आप बाय ऑन हो रहा है और वो बिल्कुल इसमें त्वरित कार्रवाई की तो इसलिए थोड़ी है समय जो नोटिस का हियरिंग का हमको देना होता है वो देखिए उसको पर्याप्त समय के बाद उसका जवाब अगर संतोष नहीं होता है तो कार्रवाई और बताएं बाकी इन सब चीज़ों से हट के कुछ नया सुझाव। एक हम लोगों को मेन डबल रोड का भी लेना है तो अब मानी जब हम कंप्यूटर बंद करते हैं तो मैं बात कर लूँ बाकी चीज़ों को बड़ा